हाय, दिस इज़ मोहन रॉय, फाउंडर ऑफ कैरियर पथ इंस्टीट्यूट। मैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बीएड बीसीसी 3 लर्निंग एंड टीचिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है और हम लोग के भी एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो मैंने इस क्वेश्चन को किस तरह से अपने एग्ज़ाम में लिखा था, यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो इसमें सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया है इनसाइट थ्योरी के बारे में। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज आल्सो नोन एज गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इस थ्योरी को गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहा जाता है और इस थ्योरी को प्रपोज किया था कोहलर ने। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द होल इज मोर इम्पोर्टेंट दैन पार्ट्स। फॉर दिस एक्सपेरिमेंट कोहलर डिड लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन चिंपैंजी कॉल्ड सुल्तान फॉर 4 years। इस थ्योरी में उन्होंने कहा कि जो होल होता है, जो रिजल्ट होता है ना, वो आपके प्रयासों से क्या होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दिया जाता है। ये मतलब नहीं है कि आप किस तरह से किसी काम को कंप्लीट करते हैं, मतलब ये है कि आप कंप्लीट करते हैं या नहीं करते हैं, है ना। कहने का मतलब वही है। ये होल जो होता है ना, इम्पोर्टेंट होता है पार्ट से। और कोहलर ने बताया कि ये जो इनसाइट थ्योरी है वो क्या बताता है कि हमारे माइंड में कोई भी आइडिया जो होता है अचानक से पॉप अप होता है। आपके आसपास में चारों तरफ सामान बिखरा हुआ है, उसका यूज करके आप अगर प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आइडिया आएगा ना आपके दिमाग में, अचानक से आएगा। ठीक है। लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी से हम लोग क्या सीखे? सडन फ्लैशिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम विदाउट एनी ट्रायल एंड एरर। ट्रायल एंड एरर कहने का मतलब है कि आदमी सीखता है, गलती करता है, फिर उससे सीखता है, फिर गलती करता है, फिर सीखता है। तो इनसाइट थ्योरी क्या कहता है कि ये कुछ अचानक से आइडिया आएगा, आपके सामने प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में अचानक से आइडिया आएगा, ना कि आप उसके लिए अलग अलग प्रयास करेंगे और फेल करेंगे अगेन एंड अगेन। ऐसा नहीं है, अचानक से वो आइडिया आएगा और एक ही बार में वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। इट इज़ कम्प्लीटली कॉग्निटिव एक्सपीरियंस। दिस थ्योरी डिसमिस द ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी ने ट्रायल और एरर थ्योरी को भी डिसमिस करा। कोहलर एक्सपेरिमेंट ऑन सुल्तान। अब कोहलर ने सुल्तान चिंपैंजी था, उसको ऊपर दो तरह से एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा था। पहला था एक्सपेरिमेंट विथ बॉक्स। इस इमेज में आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि सुल्तान चिंपैंजी जो है एक पिंजरे के अंदर बंद है और पिंजरे में एक बॉक्स है और पिंजरे के ऊपर ऊपर वाले एरिया में छत में केले का गुच्छा बंधा हुआ है। बॉक्स है तो सुल्तान बैठा हुआ है, उससे केला खाने का मन कर रहा है। वो अचानक से उठता है और बॉक्स को रखता है, उसके ऊपर चढ़ करके केला के पास पहुंचने का कोशिश करता है। वो नहीं पहुंच पाता है, फिर से अरेंज करता है, दूसरा बॉक्स रखता है और उसके बाद केला के ऊपर पहुंच जाता है और खा लेता है। ठीक है। और आगे जो दूसरा एक्सपेरिमेंट करा था सुल्तान के साथ, स्टिक का एक्सपेरिमेंट था। अब केला को क्या किया गया, इस पिक्चर में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि अब केले को ना और ज़्यादा ऊपर हाइट के ऊपर रख दिया गया है, जिससे कि सुल्तान दोनों बॉक्स के ऊपर चढ़ने के बाद भी क्या हो रहा है, नहीं चढ़ पा रहा है। फिर सुल्तान के सामने एक स्टिक डाला जाता है, फिर दो स्टिक डाला जाता है जो कि एक दूसरे से अटैच हो सकते हैं। सुल्तान पहले एक स्टिक को उठा करके डंडे से केले को नीचे खींचना चाहता है, वो नहीं खींच पाता है। फिर वो दोनों स्टिक को जोड़ता है और जोड़ करके वो केले को नीचे उतार करके खा लेता है। पहले इमेज में कंक्लूजन क्या हुआ कि पहले में वो खड़ा होकर के केला के पास पहुंचना पाया, लेकिन वो पहुंच नहीं पाया। तो फिर उसने बॉक्सों को अरेंज किया और बॉक्स अरेंज करने के बाद वो उस तक पहुंच गया, फिर उसने केला खा लिया। दूसरे में क्या होगा, बॉक्स पर भी जब वो नहीं पहुंच पा रहा था तो उसने स्टिक उठाया, स्टिक उठा करके पहुंचना चाहा, उससे नहीं पहुंच पाया, तो फिर उसने स्टिक को कंबाइन किया, फिर वो पहुंच पाया। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इनसाइड थ्योरी। इसका क्या रोल है एजुकेशन में? तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम को आप एक्सपैंड कर सकते हैं अपने तरीके से। तो इसमें सबसे पहले है डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। ठीक है। ये जो थ्योरी है इनसाइट थ्योरी, उससे हम लोगों को क्या सीखने का मिलता है? बच्चा, वो जो सुल्तान चिंपैंजी था वो बैठा हुआ था, उसके सामने एक प्रॉब्लम आया, केला था लेकिन वो खा नहीं पा रहा था, प्रॉब्लम था। तो उसने अलग अलग तरीकों से क्या किया, उस केले तक पहुंचने का प्रयास किया और उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया और केला को खाया। तो ये एटीट्यूड डेवलप करता है बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंस को भी बढ़ाता है इनसाइट थ्योरी। डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट, वो सोचने का, अचानक से जो दिमाग में आइडिया आता है ना, इसका भी डेवलपमेंट करता है। होल इज इंपॉर्टेंट दैन पार्ट, मतलब आपका रिजल्ट मायने रखता है। स्टेप आप किसी भी तरह का लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका रिजल्ट मायने रखता है। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग एंड इमेजिनेशन। वो सोच करके अचानक से कि किस तरह से वो कर सकता है, दिमाग में कैलकुलेशन करते करते इस तरह से आपका थिंकिंग, रीजनिंग और इमेजिनेशन भी क्या होता है, डेवलप करता है। नो कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल एक्ट।
ठीक है। इससे हम लोग को आइडिया ये मिलता है कि एक सिंगल एक्ट से हम लोग कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। जैसे कि आप सुल्तान का एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं, जब बनाना को नीचे रखा गया वो बॉक्स के ऊपर चढ़ करके खा लिया। अगर बनाना को ऊपर रखा गया तो दूसरे एक्सपेरिमेंट में और वो बॉक्स तक नहीं पहुंच पाया, तो अगर सिंगल एक्ट के बेसिस पर वो अगर कंक्लूजन निकालता तो वो मान करके ये चलता कि अब हम लोग ऊपर, मतलब अब वो चिंपैंजी जो था वो ये सोच लेता कि अब मैं ऊपर पहुंच नहीं सकता हूँ, क्योंकि एक बार बॉक्स पे चढ़ कर वो खा लिया था। अब हाइट को बढ़ा दिया गया, तो वो हार मानने के बजाय क्या किया, उसने स्टिक से उसको नीचे उतारने की कोशिश किया, और वो फिर क्या हो गया, उसमें सक्सेस हुआ, वो नीचे उतार करके खा पाया। मुझे मालूम है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मेरा वीडियो पहुंच पाए और उन लोगों को मदद मिल सके। थैंक यू सो मच।